क्या बिहार में तेजस्वी यादव कांग्रेस को किनारा करके चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? ये सवाल वैसे तो कई दिनों से बिहार के राजनीतिक गलियारों में तैर रहा है, लेकिन 2 दिनों में जो बातें हुई है उसने इस सवाल को और गहरा दिया है। नए साल के पहले दिन कांग्रेस ने सीधे तौर पर आरजेडी पर उंगली उठा दी है। शुभ दिन है तो इस वक्त आज के दिन तो मछली का जतरा बनता है ना। तेजस्वी जी बिहार का मुख्यमंत्री बने, इसी संकल्प के लिए हम लोग आई मछली का जतरा के लिए लालू जी के यहाँ लाए हैं। हाजीपुर से केदार यादव बाल्टी में मछली लेकर लालू यादव से मिलने पहुंचे हैं। मकसद नए साल को शुभ बनाना और तेजस्वी को सीएम की कुर्सी पर बिठाना है। तेजस्वी जी बिहार का मुख्यमंत्री बने, इसी संकल्प के लिए हम लोग आई मछली का जतरा के लिए लालू जी के यहाँ लाए हैं। धार्मिक मान्यताओं में मछली दर्शन को शुभ माना जाता है। 2015 के चुनाव में रिजल्ट के वक्त समर्थक लालू के घर ऐसी ही बाल्टी में मछली लेकर पहुंचे थे। नतीजा पक्ष में आया था। इस साल फिर से बिहार में चुनाव होने हैं। आज से काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। पटना में आरजेडी ने पोस्टर लगवाए हैं। तेजस्वी के चेहरे पर पूरा फोकस है। यंग सरकार का नारा दिया गया है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन इसके आगे की कहानी ये है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस के साथ आरजेडी के रिश्ते तल्ख होते जा रहे हैं। तेजस्वी की माई बहन स्कीम, इंडिया का नेतृत्व, गठबंधन में सीटों पर दावा और बीपीएससी आंदोलन में राजभवन मार्च से आरजेडी की दूरी। पिछले महीने के 4 मुद्दे हैं। इन 4 मुद्दों ने आरजेडी और कांग्रेस के अलग होते रास्ते की नींव रखी है। कांग्रेस अब मुखर होकर बोलने लगी है कि हर आदमी के बुद्धि और विवेक पे चीजें चलती हैं। हम लोग बड़े दिल के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी और हम इन सब चीज़ों का ख्याल नहीं करते हैं, अपनी राह बनाते हैं। हमारी राह बहुत साफ है। भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई में हम अपनी लकीर खींचते चले जा रहे हैं, तो हम सब लोग साथ चल रहे हैं। इसमें कौन छूट रहा है, कौन आ रहा है, कौन अपनी राग अलाप रहा है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। गठबंधन की कहानी ये है कि कांग्रेस को बिना विश्वास में लिए लालू परिवार चुनावी फैसले ले रहा है। कांग्रेस 2020 की तरह 70 सीटों पर लड़ना चाहती है, लेकिन अंदर की खबर है कि लालू इसके लिए राजी नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से पूरे महागठबंधन को एक सीधा संदेश दे दिया गया है। जब तेजस्वी यादव जी की ब्रांडिंग के लिए लालू जी को, राबड़ी जी को दरकिनार किया जा सकता है, तो कांग्रेस पार्टी की क्या राजनीतिक हैसियत है? समय समय पर साबित किया है कि महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल का दबदबा है। सीटों का बंटवारा ऐसा मसला है जो आरजेडी और कांग्रेस के बीच की बनती खाई को बढ़ाएगा। देखना यह है कि कांग्रेस खुद किनारा करती है या फिर लालू यादव कांग्रेस से दूरी बनाते हैं। फिलहाल गठबंधन में गांठें तो दिखने लगी हैं। कांग्रेस और आरजेडी की इस लड़ाई की जड़ में है विधानसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा। कांग्रेस ने अभी से दबाव बनाना शुरू कर दिया है, ये कहते हुए कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट आरजेडी से बेहतर रहा था। लोकसभा में कांग्रेस बिहार में 9 पर लड़कर 3 सीटें जीती। आरजेडी 22 पर लड़ी और 4 सीटों पर उसको जीत मिली। कांग्रेस के नेता पिछले कई दिनों से सार्वजनिक बयान दे रहे हैं। पिछले महीने लालू यादव ने भी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस से छीनकर ममता बनर्जी को देने की वकालत की थी। असल में लालू यादव नहीं चाहते कि कांग्रेस उतनी सीटों पर लड़े जितनी सीटों पर वो 2020 में लड़ी थी। तब आरजेडी 144 पर लड़ी, 75 सीटें जीती। कांग्रेस 70 सीटों पर लड़कर महज 19 सीटें ही जीत पाई थी। महागठबंधन में कांग्रेस से बेहतर स्ट्राइक रेट लेफ्ट पार्टी का था। तब कांग्रेस अगर लेफ्ट के स्ट्राइक रेट के साथ जीत जाती तो महागठबंधन की सरकार बिहार में बन सकती थी। आरजेडी के रणनीतिकार मानते हैं कि कांग्रेस की वजह से ही महागठबंधन की सरकार 2020 में नहीं बन पाई थी, क्योंकि उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। अब इस बार की क्या रहेगी स्थिति, यह देखना महत्वपूर्ण रहेगा।